नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स में आज हम कुछ और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने, आपको याद आ रहा होगा, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं भाग पर आधारित जो टॉपिक है हमारा, इसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने गुणनखंड कैसे करके बनते हैं, कैसे करके गुणनखंडों को हम लोग बनाते हैं, उस पर आधारित कुछ सवालों को किया था। और आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पिछला सेशन ज्वाइन किया है तो उस सेशन में हम लोगों ने ax² प्लस bx और प्लस c इस फॉर्मेट पर आधारित 8-10 सवालों को किया था। बेहतरीन सवाल थे, तो जिन साथियों ने पिछला सेशन नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, गुणनखंड में ही आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम दो तरह के सवालों पर फोकस करेंगे। जो पहला टाइप होगा उसमें a² माइनस b², और आप जानते हैं a² माइनस b² ये होता क्या है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार आप घटाते हैं। इस फॉर्मेट पर आधारित सवाल करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और साथ ही साथ बिल्कुल सेम फॉर्मेट एक और होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab। कई बार ऐसा होता है a² प्लस 2ab प्लस b² लिखा होता है, तो इसको देखो घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर कुछ चेंज करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। a² प्लस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं, इसको a² माइनस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मेट पर आज के सेशन में हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो गुणनखंड का टॉपिक है वो आपका एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग जो भाग होगा, भाग पर आधारित सवालों को करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथी इस बात को महसूस करते होंगे कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप दिक्कतों से बच नहीं सकते। दिक्कतें आपको लाइफ में हमेशा आती हैं, इसी तरह से ये सवाल भी आपको परेशान करते हैं। लेकिन अब हम कहाँ तक बचेंगे ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि अभी तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के एग्जाम देंगे। इसके बाद आपको यूपी टेट, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यूपी टेट हमारा 5 जुलाई को होना है, 25 जुलाई को होना है। इसके बाद सुपर टेट आपको देना होगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये सब अगर हमने अभी नहीं सीखा तो यूपी टेट और सुपर टेट में जाकर आपको ये फिर से परेशान करेंगे। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्यों ना इन पर अभी फोकस कर लिया जाए। अगर अभी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी तैयारी करने में। और यूपी टेट में 30 अंकों की मैथ्स आती है और सुपर टेट में 20 अंकों की मैथ्स आती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा होता है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो। प्यारे साथियों, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है, तसल्ली से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, a² माइनस b² इस फॉर्मेट पर आधारित सवालों को। इसके बाद इन दोनों जो फॉर्मेट होंगे इन पर आधारित सवालों को करेंगे। तो प्यारे साथी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। और सबसे पहले सभी साथी जितने भी इस समय हमारे साथ में लाइव हैं, भाई लाइक ठोको, लाइक करो और एक बार शेयर करो। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, हम लोग जो है a² माइनस b² फॉर्मेट वाले सवाल करेंगे। a² माइनस b² ये होता क्या है, एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार हम इसको घटाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। a² माइनस b² क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं और इनके हम करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 2x², इसका मतलब ये है, ये जो है x का स्क्वायर है, ना कि 2 का स्क्वायर है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर x² लिखा है तो ये आप मान के चलिए x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है। अगर मैंने लिख दिया इस तरह से 2x का ब्रैकेट लगा दिया, अब स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया ये जो स्क्वायर है आपका 2 का भी है और x का भी है। इसी तरह से मैंने बोल दिया आपका 25x²,
25x²। तो 25 का स्क्वायर नहीं है ये केवल x का स्क्वायर है। अगर मैंने लिख दिया आपका 5x का स्क्वायर या 5x का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो 5 का भी स्क्वायर है ये और x का भी स्क्वायर है। तब इसको आप दोबारा से आगे सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 बनता है और x का स्क्वायर आपका इस तरह से बन जाता है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको ये बेसिक बात समझाई। अब मेरे प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तसल्ली से आप बैठे रहिएगा, आराम से कॉपी पेन ले लीजिए और समझते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x² -9, x² -9। ठीक है, अब समझिए ये x² और ये 9 है, केवल हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। देखो a का स्क्वायर का मतलब पहले वाले पद का स्क्वायर बन रहा है, b² का मतलब दूसरे वाले पद का स्क्वायर, लेकिन ये केवल 9 है तो इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखोगे? x² -3 का स्क्वायर। आप बात को समझ पा रहे हैं? 9 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे ब्रेक करके या इसको थोड़ा फैक्टराइज करके, तो क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सी बात है। अब देखिए ये कहलाएगा पहले वाले पद का स्क्वायर, ये दूसरे वाले पद का स्क्वायर। तो इसमें क्या है? पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर जब होता है तो दोनों पदों को जोड़ लेते हैं, a + b हो गया और a - b, इस तरह से। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? x² -3 का स्क्वायर, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और एक बार इनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, इस तरह के सवाल तो एग्जाम में आते भी नहीं होंगे। बिल्कुल आते हैं इस तरह के सवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आसान सवाल नहीं आते। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में 25 को जो है 25 अंक का मतलब 25 नंबर का आपका पेपर होता है मैथ्स का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी सवाल टफ आते हैं। कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, कुछ सवाल थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ सवाल डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो 25 अंकों का जब प्रश्न बन रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके हर सवाल आपका कठिन हो, कुछ आसान, कुछ थोड़े से टफ, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के 2-3 सवाल होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि आप डिफिकल्ट सवालों के चक्कर में आप आसान सवालों को भी करना छोड़ देते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर कठिन सवालों को नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आसान मतलब इजी और मॉडरेट लेवल के सवालों को तो कर सकते हो ना, आसान सवालों को तो कर सकते हो ना। तो कम से कम कोशिश तो करो कि आसान सवाल हो पाए हमसे, इजी सवाल हमसे हो पाए और मॉडरेट लेवल के सवाल हो पाए। हम ऐसा ना करें कि कठिन सवालों के चक्कर में बिल्कुल जो है गणित को पढ़ना ही छोड़ दें। अगर ऐसा करोगे तो भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दिक्कत ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। और ख़ास बात ये रहती है, आपको पता होगी, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही लगभग सेम चीज़ें आपके सेम टॉपिक्स जो है यूपी टेट और सुपर टेट में भी जाके पढ़ने होते हैं। तो अगर अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर वहाँ पर भी कर पाओगे, डीएलएड में तो कर ही पाओगे। तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं कि हर सवाल कठिन होता है, कुछ सवाल आसान होते हैं, कुछ सवाल इजी, कुछ सवाल मतलब मॉडरेट लेवल के, कुछ सवाल आपके डिफिकल्ट लेवल के। तो अगर सवाल ये बनता है तो x² - 9, तो इसके पूछेगा के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, के गुणनखंड कीजिए। तो इस तरह से सवाल बनता है। अगला सवाल देखते हैं और देखो, नेक्स्ट सवाल मान लीजिए मैंने लिखा a² -25, a² -25। तो a², इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, a² इसको ऐसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर लिखोगे। बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा? एक बार ऐड करोगे, है ना, और एक बार माइनस करोगे। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए मैं लिख दिया 4x² -9y²। अब यहां पे समझना, जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी ना, वही बात अब आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है। यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो x के ऊपर स्क्वायर लगा है ना,
ये केवल x का स्क्वायर है और ये केवल y का स्क्वायर है। ये वाला स्क्वायर केवल y का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है केवल y का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर नहीं है ना, ये 4 का स्क्वायर है। और हमें a स्क्वायर का मतलब है जो भी पद होगा उसका होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो सबसे पहले करोगे क्या, इसको लिखोगे 2, 4 को लिखोगे 2 और x, अब इसकी होल स्क्वायर लगा दोगे। बात सबको समझ में यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखोगे 3y का होल स्क्वायर। आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? अभी बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले कुछ सवालों को हम देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तसल्ली से बैठे रहो, पूरा सेशन ज्वाइन करो, डेफिनेटली आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो यहाँ पर आप बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे महारथियों, अब आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी। अब इसको और इसको जोड़ना है, देखो इसको और इसको एक बार जोड़ना है और फिर एक बार माइनस करना है, एक बार माइनस करना है। तो ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? आप लोग सवाल को समझ पा रहे हैं? एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो मेरे प्यारे महारथियों क्या करोगे, इसको 3 लिखोगे, इसको 3x का होल स्क्वायर लिखोगे। बात समझ में आ रही है? 3 का स्क्वायर 9 होता है और x स्क्वायर में कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे यहाँ पर लिखोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 4y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो एक बार जोड़ना होता है, दोनों को एक बार जोड़ना होता है और एक बार आपने घटाना होता है। बताओ कितने आसान सवाल है। यहां तक सबको समझ में आ रही है? जल्दी से एक बार नोट करो और सब लोग कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक करो, और अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपका फर्ज बनता है शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, क्योंकि आने वाले सेशंस और भी बेहतरीन होंगे। लगातार आपको सेशंस मिलते रहेंगे। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में मैं कंप्लीट मॉडल पेपर भी कराऊंगा, जिसमें 25 नंबर्स का पूरा मॉडल पेपर होगा। बेहतरीन तरीके से 4-5 मॉडल पेपर कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अभी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे सामाजिक अध्ययन आपका सब्जेक्ट है, आपका विज्ञान सब्जेक्ट है, इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा और अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही शानदार सेशंस होंगे। आप उनको ज्वाइन करो रात को 8 बजे। मैथ भी पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ेंगे और हम साइंस को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों को रात को 8 बजे प्रेजेंट रहना होगा, क्योंकि आप सभी की प्रेजेंट इन सेशंस को और भी बेहतर बनाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसका आंसर एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, फिर मैं कुछ और बेहतर सवाल लूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 36 का a स्क्वायर माइनस 16b का 16b स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या होगा बताओ जरा, कितना आसान है। क्या करोगे, तो ये किसका होल स्क्वायर 36, ये 6 का होता है स्क्वायर, और a ऐसे लिखोगे 6a का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, और b का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा 6a मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर, तो इसको और इसको जोड़ोगे ना, इसको और इसको जोड़ोगे और फिर क्या करोगे, इसको और इसको माइनस कर दोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर। बताओ सबको समझ में आया? तो एक बार जल्दी से कमेंट करो, सबको समझ में आया, लिखो यस जल्दी से फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से यस लिखो, फटाफट से जल्दी से यस लिखो। एक और बेहतरीन सवाल हम लोग करते हैं, फिर आपको मजा आ जाएगा। एक और बेहतरीन सवाल करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो एक सवाल लेते हैं, देखते हैं आप लोग इसको जो है कर पाते हैं या नहीं। एक बार सब लोग ट्राई कर लेंगे जल्दी से। सवाल क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, के गुणनखंड कीजिए, या के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, के गुणनखंड कीजिए।
फटाफट से इसका आंसर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी साथी कर सकते हैं, आप सभी साथी मैथ्स को बहुत अच्छे सीख सकते हैं। आप में से ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मैथ्स को नहीं सीख सकता। आपने इंग्लिश भी सीखी, हिंदी भी सीखी, और भी सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट भी सीखे होंगे, तो मैथ्स को भी आप इतना तो कम से कम सीख ही सकते हो कि आप अच्छे अंक लाकर अपनी परसेंटेज, अपना जो परसेंटेज अच्छा बना के एकेडमिक जब आपका जोड़ेगा सुपर टेट में जाके, तो वहाँ पर जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस बात का। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, हम आसानी सीख पाएंगे। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक को क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको नहीं, एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे ही, इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इसको क्या लिखोगे, अब एक बार इनको जोड़ोगे और एक बार इनको घटाओगे, कितना आसान है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतरीन सवाल लेते हैं। उम्मीद है कि ये आपको सवाल अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या है, 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, क्या है, 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ बाई कर लो, बाई स्क्वायर अपॉन 16 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, के गुणनखंड कीजिए। इस सवाल को करो, बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा इस सवाल करने के बाद। देखो 25 अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर है, और माइनस बाई स्क्वायर अपॉन कितना है, 16 है। ठीक है, हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ फटाफट से, इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 16 के गुणनखंड करने हैं। देखो वही कि हमने इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर तो है, इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है। जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो सभी का स्क्वायर होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे करके, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। बाई स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो, क्या मैं 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसका रीजन ये है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 5 अपॉन एक्स का भी तो स्क्वायर होगा। इसी तरह से मेरे प्यारे भारतीयों, इसको बोल सकते हैं बाई अपॉन 2, और इसका स्क्वायर ऐसे करके बन जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों इसको लिखेंगे 5 अपॉन एक्स, समझ आ रही है बात, 5 अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन कितना, बाई अपॉन कितना, सॉरी यहाँ पर ये 4 स्क्वायर है, तो ये बाई अपॉन कितना होगा, 4, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, तो बाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 4 होगा, तो बाई अपॉन 4, बाई अपॉन कितना हो जाएगा, 4। एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे आप, घटाएंगे, 5 अपॉन एक्स माइनस बाई अपॉन 4। आप बात को समझ पा रहे हैं, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। एक बार फिर समझो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया हमने, ऐसे ही 16 का 4 का स्क्वायर किया, तो 5 का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, तो यानी 5 बटे एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ऐसी बाई का स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर भी है, तो बाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक बार जोड़ा 5 अपॉन एक्स और बाई अपॉन 4, एक बार घटाया 5 अपॉन एक्स माइनस बाई अपॉन 4, तो ये इस सवाल का आंसर होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कैसा भी सवाल आ जाए, बस फॉर्मेट को हमने समझना है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे चलेंगे, एक और सवाल लेंगे, फिर जो है अगले टाइप के सवालों पर चलेंगे। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका मान बताइए, या इसका मान है, इसका मान है, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और इसको हमें आंसर देना है, इसका हमें आंसर देना है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई, हाँ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और ये एक्स प्लस 2 है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 स्क्वायर लिख लोगे, 4 को 2 स्क्वायर लिख लोगे, अपॉन एक्स प्लस 2 इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, ये एक पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, तो इन दोनों क्या करोगे आप, जोड़ोगे ना, और क्या करोगे, घटाओगे ना इस तरह से, और अपॉन क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है इस तरह से। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, देन इसका आंसर x माइनस 2 होगा। x माइनस 2 इस सवाल का आंसर होगा। बताओ सबको सवाल समझ में आया, यस और नो, सबको सवाल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सवाल थे मेरे प्यारे साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मेट पर आधारित हम लोगों ने सवाल किए थे। बहुत आसान सी बात, बस हमने स्क्वायर करके इस फॉर्मेट में बना लेना होता है और हमने इसमें कन्वर्ट कर देना होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना ब्रैकेट लगा के। इतनी बात जो है यहां तक सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, जो अगला फॉर्मेट है उसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है अगला। मेरे प्यारे साथी, जिन सभी साथियों ने जो पहला वाला पार्ट है इसका नहीं देखा है, जरूर देखिएगा इस क्लास के बाद जाकर, अभी बस समझते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पहला पार्ट, और आज का पार्ट भी सुपर टेट की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है वो लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मेट ये होता है, और दूसरा फॉर्मेट होता है माइनस का। तो इसमें क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मेट सेम है, बस माइनस का साइन का अंतर है। अगर माइनस का साइन तो माइनस का 2ab होगा, और प्लस का साइन है तो आपका प्लस का 2ab, बाकी सब सेम रह जा रहा है, बाकी सब आपका क्या हो जा रहा है, सेम रह जा रहा है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला आपका 2x प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इसको, इस जो फॉर्मूला हमारे पास है इसको कैसे करके इस फॉर्मेट में लिखा है तो इधर कैसे कर कन्वर्ट करना है, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे करके कैसे बनाना है, इस पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर हम इसके गुणनखंड करने सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3 है इसका होल स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये a मान लीजिए, ये क्या मान लोगे a, और ये मान लोगे b। देखो ध्यान से उधर वाला फॉर्मेट, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा मिटा के इधर ही लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, ठीक। बात सबको समझ आई। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो इसमें क्या लिखा है, a का स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, तो पहले पद का पहला पद है 2x और इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मत कर देना, देखो जो भी पद होगा कंप्लीट उसका होल स्क्वायर लगेगा, कहीं ऐसा कर दो आप लोग, ऐसा मत कर देना बोले स्क्वायर लगना है। देखो 2 पर भी तो स्क्वायर लगना आवश्यक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a का मतलब पहला पद 2x गुणे b का मतलब दूसरा पद, समझिएगा, और b स्क्वायर का मतलब प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ आई। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 और 3 12x और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बात सबको समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो एक और देखो, ठीक, एक और सवाल देखो। जैसे मान लो इस बार मैं माइनस का लेता हूं, मैंने माइनस का मतलब ये है, अगर आप माइनस का होगा तो यहां पर आपका साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपका 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इस वाले का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर 3a स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2a, a का मतलब आपका पहला पद 3a और b का मतलब दूसरा पद मतलब 5 की गुणा, प्लस b स्क्वायर का मतलब 5 का होल स्क्वायर बोल दो या 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या बनेगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर,
ठीक है, माइनस 2 3 6 पंजे 2 3 6 पंजे 30a, ठीक, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये हमारा इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब सवाल किस तरह से बनेंगे? सवाल ऐसा भी बन सकता है कि इसको जो है प्रसार कीजिए, तो आपका ऑप्शन दे रखे होंगे, मान लीजिए प्रसार करके इसको लिखिए, एक तरीके का फॉर्मेट ये बन सकता है। दूसरा, हमसे ये देकर हमसे गुणनखंड पूछ लेगा, जैसे कि आप समझिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, डेफिनेटली आप आसानी से इन सवालों को समझ पाओगे, ठीक है, आप आसानी से इन सवालों को समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका x² प्लस 8x और प्लस 16 लिखा, ठीक है, इसके गुणनखंड कीजिए, ठीक है, इसके गुणनखंड कीजिए, आप लिख लोगे इसके गुणनखंड कीजिए, ठीक। तो x² प्लस 8x प्लस कितना 16, इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो ये a² प्लस 2ab प्लस, देखो यहां पर a² प्लस 2ab और प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो एक काम करोगे, a² का मतलब हो गया यहां पर x का होल स्क्वायर, समझिएगा, x का होल स्क्वायर। अच्छा, b² का मतलब क्या हो रहा है? ये b² का मतलब हो रहा है 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? x² और यहां पर क्या हो जा रहा है, देखो 16 का जब वर्ग करेंगे तो 4, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो b² का मतलब यहां पर क्या बनेगा, 4 का होल स्क्वायर, तभी तो 16 बना होगा। क्या यहां पर ये लग रहा है, देखो जरा, अगर 2ab करने पर 8x बन जाए तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला बन जाएगा, अभी बताएंगे किसका फार्मूला बन जाएगा। एक काम करो, 2 तो फार्मूले का हो गया, ये क्या यहाँ पर a हमारा x है, a हमारा x है, और b कितना हमारे पास 4 है, b कितना हमारे पास 4 है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये x² हो रहा है और ये प्लस कितना हो रहा है 8x हो रहा है, और प्लस ये 4 चौक कितना हो रहा है 16 हो रहा है। बिल्कुल देखो सेम बन गया। यानी कि अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको कैसे करके, इसको जो आंसर लिखोगे वो कैसे लिखोगे, ये हमारा a हो गया, a और ये हमारा b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 गुणे x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर लगा हुआ है। नहीं बात समझ में आई? बहुत आसान सी बात, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2 फार्मूले का 2ab होता है, a कितना है x, b कितना है 4, तो देखो 4 दूनी 8x, बीच वाला बन जाए अगर करने पर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ये तो करेंगे ही करेंगे। अगर बीच वाला इस तरह से बन जाए, ठीक है, बीच वाला सेटिस्फाइड हो जाए, तो चुपचाप पहले और दूसरे का होल स्क्वायर बन रहा होगा, पहले का प्लस दूसरे का होल स्क्वायर बन रहा होगा, या अगर माइनस होगा यहाँ पर साइन तो माइनस का होल स्क्वायर बन रहा होगा। तसल्ली रखो, थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो जरा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। x² माइनस 10x प्लस 25, ठीक। अब ये माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो देखो इसका होल स्क्वायर ये बन गया माइनस, यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर बनेगा। अब चेक करो, यहाँ पर 2ab होता है, a कितना हमारे पास x, b कितना हमारे पास 5 और ये प्लस, क्या 5 दूनी 10, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10x, बीच वाला बन रहा है। इसका मतलब ये किसका फार्मूला हो गया, ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। a कितना है x, b कितना है 5, तो x माइनस 5 का ये क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 भी इस सवाल का आंसर होगा। x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 भी इस सवाल का आंसर होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? चलो एक और सवाल लो, एक और सवाल लो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4y² माइनस 12y और प्लस 9, 4y² माइनस 12y और प्लस 9। अब देखो इस सवाल को जल्दी से करो।
इस सवाल को जल्दी से करो। हालांकि इन सवालों को मेरे प्यारे साथियों हमने जो कल सीखा था ना मेथड ax² + bx + c, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। गलत आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन कई बार सवालों में आपको पूछ लेते हैं कि a + b का होल स्क्वायर फॉर्मेट के हिसाब से क्या बनेगा, तो फिर हमें करके बताना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये केवल बाई का है, 4 का नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे, 2 बाई और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं 2 का स्क्वायर 4। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा, 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब चेक करो 2ab लगाओ यहाँ पर, ये a² ये b², बीच में होता है 2ab, तो 2 फॉर्मूले का a कितना 2 बाई और b कितना 3 और प्लस हमारा ये बन जा रहा है। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लिया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 बन रहा है। इसका मतलब क्या बन गया, ये a² - 2ab + b²। तो आप प्यारे साथी उसको बोल सकते हो 2 बाई हमारा a है और 3 हमारा b है, और साइन किसका आएगा, माइनस का, इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 बाई - 3। इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 बाई - 3 इसका गुणनखंड होगा। चलिए एक और सवाल लीजिए, एक और सवाल लीजिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल लीजिएगा। मैंने बोला 9x² + 24x और प्लस आपका है 16, प्लस कितना है 16। इसका गुणनखंड बताना है क्या होगा, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, इसको लिखोगे 3x का होल स्क्वायर लिख दोगे, नहीं 9x² को x², इसको लिख दोगे प्लस 4 का स्क्वायर लिख दोगे या नहीं लिख दोगे। प्लस में क्या आता है 2ab, यहाँ प्लस है तो प्लस में 2ab, a कितना 3x, a कितना 3x और b कितना 4, ठीक, गुणा होगा यहाँ पर ना, यहाँ गुणा होगा और प्लस हमारा ये बन जा रहा है +4²। तो देखो 2 3 6 चौक 24x बन रहा है। देखो 2 3 6 चौक 24 और x, देखो सेम बन गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर, a कितना 3x, b कितना 4, तो 3x + 4 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर पूछें कि 9x² + 24x + 16 का गुणनखंड, तो क्या होगा 3x + 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। एक और सवाल लो, एक और सवाल लो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग से, मतलब ये नहीं कि परेशान करेगा, ठीक है। जैसे सवाल मैंने लिखा 25x² प्लस या माइनस लगा लो -x/, और प्लस आपका लिखा है 9y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, देखो जरा, ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे बन रहा है, ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे बन रहा है। देखो ध्यान से, देखो ये a², ये -2ab और ये क्या आएगा +b²। तो a² का मतलब हो गया ये 5x का होल स्क्वायर करके तभी तो ये कहलाएगा हमारा a, 5x को a कहेंगे, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x माइनस, इसको देखो ये 3y का होल स्क्वायर होगा, ये किसका होगा 3y का होल स्क्वायर, तभी तो होगा 9y²। अब यहाँ पर -2a, a कितना 5x और b कितना 3y, b कितना 3y है हमारा, a कितना है 5x, 2a, a 5x और b कितना 3y। 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30 बन रहा है, और x y भी है हमारे साथ। तो अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। कैसे करके, a² - 2ab + b²। देखो आपको पता है जब हम a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है a² - 2ab और प्लस क्या होता है b²। तो देखो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा नहीं बन रहा ये फॉर्मेट। इसका मतलब ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a यहाँ पर 5x है और b कितना है माइनस का 3y है, तो इसका होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन गया। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5x - 3y और 5x इंटू 5x - 3y। बात सबको समझ में आ रही है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये 5x - 3y हो गया। आपको बात समझ में आई? यहाँ तक
तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक, ये हमारे क्वेश्चन थे। आपको याद आ रहा होगा पिछले जो सेशन था उसमें ax² प्लस bx प्लस c पर आधारित सवाल करे थे। हालांकि ये ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c पर आधारित सवाल किए थे। फिर आज हमने a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b पर आधारित सवाल किए थे। साथ ही साथ a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b², इस पर सवाल किए। और साथ ही साथ हमने a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab और प्लस b², इस पर सवाल किए। बताओ जरा, सवाल सबको समझ में आए, यस और नो? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। और मेरे प्यारे साथियों, अभी इसका रिवीजन भी करेंगे। थोड़ा अगर डाउट रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो रिवीजन में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बस हमारे साथ लगातार बने रहो, मेहनत करते रहो। और मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, अशोका द एग्जाम गुरु टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, उनको सबको बताओ कि सेशन चलता है। और मेरे प्यारे साथियों, यूपी टेट सुपर टेट का मैथ्स बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ 11 सेशन कंप्लीट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने रोक के रखा हुआ है आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की वजह से। बने रहो हमारे साथ, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यूपी टेट सुपर टेट के नोट्स भी आपको मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अशोका द एग्जाम गुरु, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।